हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं साकेत सक्षम और आज के इस वीडियो में हम अपना दूसरा क्लास शुरू करने वाले हैं जिसमें इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। और चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे, पीछे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इम्परेटिव सेंटेंस जिसको हम हिंदी में आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में सिर्फ इसमें आज्ञा नहीं होता, कभी कभी हम इसमें सलाह भी देते हैं, कभी कभी रिक्वेस्ट भी करते हैं। तो ये सारे हमारे आज्ञावाचक वाक्यों में आते हैं। यहाँ पे जिस तरह से देख पा रहे हो, ब्रिंग मी अनदर टी, ये एक ऑर्डर हो गया कि दूसरा चाय मांग रहा है। यहाँ पे दूसरा वाला देख पा रहे हो, प्लीज़ हेल्प मी विथ द बॉक्सेस, यहाँ पे प्लीज़ करके बोला है तो हेल्प मांग रहा है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे एडवाइस या सजेशन दे रहा है, डोंट गो देयर अलोन एट नाइट, रात में वहाँ पे अकेले मत जाओ। तो ये क्या है? ये एडवाइस है। इसके अलावा यहाँ पे फोर्थ नंबर पे है, नेवर अब्यूज़ एल्डर, क्या लिखा है? एल्डरली लिखा है ना, तो एल्डरली कि मतलब बड़ों को गाली मत दो, ऐसा कुछ है। लेकिन गाली तो किसी को नहीं देना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस के सारे एग्जाम्पल हैं। अब इम्परेटिव सेंटेंस सीखने के लिए मतलब ट्रांसलेशन ही सीखने वाले हो ना, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कुछ चीज़ें। जैसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए वर्ब को जानना। वर्ब मतलब क्रिया। अब क्रिया को हम लोग जानेंगे तो इम्परेटिव सेंटेंस में क्रिया का क्या इंपॉर्टेंस है ये समझ लो पहले। कि इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य जो होते हैं ना, वर्ब, ऐसे तो वर्ब को क्या कहते हैं कि जितने भी वर्ब होते हैं सबके एंड में ना आता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आप देख पा रहे हो, कम है, गो है, वॉक है, रन है। कम मतलब आना, गो मतलब जाना, वॉक मतलब चलना, रन मतलब दौड़ना, सिट मतलब बैठना, ईट मतलब खाना, ड्रिंक, वॉश, ओपन, सारा का सारा सबके एंड में ना आ रहा है। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जिसके जिसके लास्ट में ना आता है वो सब वर्ब हो जाए। एग्जाम्पल के लिए हमारे नाना जो कि वर्ब नहीं है, दाना वर्ब नहीं है, पटना, पटाना नहीं, एक्चुअली पटाना वर्ब है लेकिन पटना जो है हमारा वो एक जगह का नाम है, तो वो वर्ब नहीं है। ठीक है ना? तो ये तो सारे हमारे वर्ब हो गए। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि वर्ब को जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी था इम्परेटिव सेंटेंस के लिए। वर्ब अगर जैसे कम का मतलब आना होता है, लेकिन अगर हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं, सिर्फ बोल दिया हमने उसे कम, इसका मतलब यहाँ पे आना नहीं रहेगा, इसका मतलब हो गया कम मतलब आओ। एग्जाम्पल के लिए जब आप लोग क्लास में जाने से पहले अपने टीचर से परमिशन लेते हो, मे आई कम इन, तो सर यहाँ पे यस भी बोलते हैं, नो भी बोलते हैं, या फिर सीधे सीधे बोलते हैं कम। कम मतलब आओ। तो एक वर्ब जानना इसलिए ज़रूरी था हमारे लिए क्योंकि वर्ब अपने आप में एक कंप्लीट टेंस हो जाता है। तो इस वजह से इम्परेटिव सेंटेंस मैंने पहले शुरू किया था, सिर्फ वर्ब के जानने की वजह से पूरा का पूरा कंप्लीट टेंस कंप्लीट हो जाता है। अब इसके और भी एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि गो, मैंने किसी की तरफ देखा, उसे कहा गो, उसे सिर्फ समझ में आ गया सीधे सीधे कि अब उसे जाना है। ठीक है? इसके अलावा वॉक मतलब चलना है, रन मतलब दौड़ना है, मैंने कहा सिट मतलब बैठ जाओ, ये भी क्लास में अक्सर होता है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए हमारे वर्ब के। ठीक है? अब वर्ब के अलावा नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या जानना है? तो वर्ब दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के। इसको हिंदी की क्लास हिंदी अगर अच्छे से जानते होगे तो ये बात जानते होगे कि इस साइड में जो वर्ब मैंने लिख रखा है, इस साइड में गो, राइट, रीड, वॉच, गिव, प्ले, से, ये सारे के सारे जो हैं हिंदी में इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? सकर्मक और अकर्मक। आसान भाषा में समझाऊं, सकर्मक अकर्मक से रिलेटेड, तो जैसे क्राई, क्राई मतलब होता है रोना, तो रोने के साथ कुछ भी ऐसा ऐड ऑन नहीं होता ना कि रो रहा है, तो मतलब जैसे सोना, समझो, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना। रोना, स्लिप मतलब सोना, लाफ मतलब हंसना, सिट मतलब बैठना, बार्क मतलब भौंकना, रोर मतलब दहाड़ना, और शट अप मतलब चुप रहना, ऐसा कुछ। और ये सब हम किसी को कहते हैं तो उसे कह रहे हैं कि क्राई मतलब रो लो, स्लिप मतलब सो जाओ, लाफ मतलब हंसो, सिट मतलब बैठो, बार्क मतलब भौंको। हालांकि बाघ तो हम किसी को कहेंगे नहीं, बाघ तो कुत्ते के लिए हो गया, रोर शेर के लिए हो गया। लेकिन ये सारे के सारे हो गए जिनके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता, कोई कर्म नहीं आता है। ठीक है? लेकिन इधर जो है जैसे गो, गो मतलब गो, मैंने किसी को कहा गो, मतलब हो गया कि जाओ। अब वो जाएगा तो वो भी तो पूछेगा ना कहाँ जाऊँ, तो गो होम। ठीक है? मतलब घर जाओ, गो टू हाउस, घर जाओ। राइट मतलब लिखो, तो लिखने के बाद बोलेगा ना क्या लिखूँ, तो राइट मतलब राइट अ लेटर लिख लो,
राइट अ लेटर कर देंगे तो राइट के बाद ए लेटर लगा दिया तो चिट्ठी लिखो। राइट इंग्लिश मतलब इंग्लिश लिखो। राइट अ पोयम मतलब पोयम लिखो। राइट एन एसे मतलब कि ऐसे लिखो। राइट एन एप्लीकेशन। सारी चीज़ें हो रही हैं, इनके साथ में कुछ ना कुछ कर्म आता है, ठीक है। आगे रीड है, वॉच है, गिव है। गिव मतलब देना हो गया, तो क्या दो, मतलब सब में एक क्वेश्चन आता है ना कि क्या करें। लेकिन इधर जो अकर्मक थे हमारे, जिनके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं आता, वो सारे ऐसे हो गए, ठीक है। तो ये तो हो गए ऑब्जेक्ट वाले और बिना ऑब्जेक्ट वाले। आगे बढ़ते हैं वर्ब्स की कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे देखो, जैसा कि मैं पहले से बताता हूँ, कुछ लोगों को ऐसा आदत होता है कि नोट्स बनाना होता है। तो अभी तक जो था वो समझने वाला था, अब जो है वो है कॉपी निकालो और ये जो लिखा हुआ है नोट कर लो चाहो तो, क्योंकि कॉपी बना के रखोगे ऐसे। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूँ, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूँगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। लेकिन एक कहावत है ना कि पीडीएफ पीडीएफ सब कहे, पीडीएफ पढ़े ना कोई, जो कॉपी में नोट्स बनावे सफल वही होए। तो उस हिसाब से क्या है कि कॉपी में आराम से नोट कर लो। अब समझना यहाँ पे क्या लिखा हुआ मैं पढ़ के बता देता हूँ। आज्ञा सूचक वाक्य जो होते हैं पहचानेंगे कैसे, जिसमें हम किसी की या तो किसी से मदद मांगते हैं, या फिर किसी को आदेश देते हैं, या फिर किसी से अनुरोध करते हैं वो सब कुछ यहाँ पे आ रहा है, तो पता चल जाता है कि ये इम्परेटिव सेंटेंस में है। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, तो इम्परेटिव सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होता है बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले इसमें आपको वर्ब लिख देना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने किसी को कुछ कहा कि मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर दो, ठीक है। तो अब मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर दो, इतना मैंने किसी को कहा। ये जब भी मैं किसी को कहूँगा, सामने मेरे जो रहेगा उसे ही कहूँगा। तो इसमें सबसे पहले जो रहेगा वो लिखूँगा वर्ब, यानी कि वर्ब इसमें क्या है, तो वर्ब इसमें क्रिया क्या है, कोई काम कोई क्रिया कहते हैं ना कि काम इसमें मेन क्या है, तो रिकॉर्ड करना काम है। तो सबसे पहले जो इसका ट्रांसलेशन होगा वो होगा रिकॉर्ड। अब क्या रिकॉर्ड कर दो, तो मेरा वीडियो यानी कि माय वीडियो। तो पूरा टेंस क्या बन गया, रिकॉर्ड माय वीडियो। तो यहाँ पे सीधे सीधे समझ लो कि वर्ब और वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा और काम हो जाएगा, तुम्हारा पूरा टेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब कभी कभी वाक्य में प्लीज़ भी आता है, जब हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम प्लीज़ भी बोलते हैं। जैसे मैंने किसी से सहायता मांगी, मेरी मदद कर दो, प्लीज़ मेरी मदद कर दो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बोलेंगे प्लीज़ और उसके बाद वर्ब आएगा। मदद करने का क्या होता है, हेल्प। अब किसकी मदद, तो अपनी मदद की बात हो रही है, तो प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है। इतना होने के बाद अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमें समझ में आए। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, यहाँ देखो कुछ लिखा है हमने, यहाँ आओ, वहाँ जाओ, दरवाज़ा खोलो, बत्ती जलाओ, मेरी सहायता करो, कृपया मेरी सहायता करो। अब इस सब का जो ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसलेट करके देखते हैं। यहाँ आओ का क्या होगा, सबसे पहले समझ लो इसमें वर्ब क्या है, ठीक है। तो यहाँ तो कोई वर्ब हो नहीं सकता ना, तो वर्ब क्या है, आओ। अब आओ जो है, देखो आओ जब हम किसी को बोलते हैं तो इम्परेटिव सेंटेंस में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आओ को ऐसे वर्ब के जगह पे देखो तो इसका मतलब होता है आना, ठीक है। वर्ब तो आना ही है ना, आओ जब बोल दिया तो वो हमने किसी को बोला आने के लिए। तो आना को हम लोग कैसे लिखते हैं, आना की इंग्लिश होती है कम, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं COME, कम मतलब आओ। अब कहाँ आओ, तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कम। यहाँ का इंग्लिश होता है हियर, तो HERE। अब देखो एक टेंस को ट्रांसलेट करने में मैंने इतना टाइम ले लिया क्योंकि मुझे माउस से लिखने का आदत है नहीं, और मैंने पहली बार ही ट्राई किया है माउस से लिखने का। तो समझ लो उस तरह से कि हाँ, तो क्या अब इतना टाइम लगा कि मैं सारा का सारा ट्रांसलेट करूँगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैंने यहाँ पे करके रखा है, आगे दिखा देता हूँ सीधे, ये देखो। तो यहाँ का हो गया, आने का इंग्लिश होता है, सबसे पहले वर्ब करेंगे तो वर्ब होता है कम, और सेकंड है हमारा हियर यानी कि यहाँ, कम हियर मतलब कंप्लीट हो गया। सेकंड है हमारा वहाँ जाओ, तो जाने का इंग्लिश क्या होता है, गो, और वहाँ का क्या हो गया, देयर, तो वहाँ जाओ मतलब गो देयर। थर्ड पे हमारा दरवाज़ा खोलो, तो खोलने का अंग्रेजी इंग्लिश क्या होता है, खोलने का इंग्लिश होता है ओपन, तो ओपन लिख दिया। क्या खोलने की बात हो रही है, दरवाज़ा खोलने की, तो ओपन द डोर, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, बत्ती जलाओ, तो जलाने के लिए हम चालू करना, जलाना सबके लिए टर्न ऑन वर्ड यूज़ करते हैं, स्विच ऑन करने के लिए भी टर्न ऑन वर्ड यूज़ करते हैं। तो टर्न ऑन क्या ऑन करना है भाई, तो जो बाद में करना है वो ऑब्जेक्ट हमारा बाद में हो जाता है, टर्न ऑन द लाइट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेरी सहायता करो, तो सहायता करने का होता है हेल्प, ठीक है। किसकी, मेरी, तो हेल्प मी। नेक्स्ट है कृपया, कृपया वाला भी एक एग्जांपल ले लिया ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। कृपया करके अगर हम किसी को कुछ कहते हैं तो कृपया मेरी सहायता करो,
तो कृपया के पहले आ जाएगा प्लीज़, और लास्ट में हो गया हेल्प मी। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इसे हटा देता हूँ ताकि PDF में ये दिखे अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ होमवर्क के रूप में मैंने कुछ यहाँ पे 7 लिख दिया है, 7 वाक्य यहाँ पे लिख के रखा है, दिख रहा होगा बोर्ड पे। आराम से इसे करने की कोशिश करना, और नेक्स्ट क्लास में पहले इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं नेगेटिव, कि अगर इसमें नेगेटिव आता है तो उसको कैसे करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया हो तो समझ लो क्या करना है, जुड़ जाना है। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहना।